अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज कास्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट 4 है वो कास्ट अकाउंटिंग साइकिल में हमने एक हमारी सीरीज चल रही है ना। आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो पिछले 3 लेक्चर हैं हमारे पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट्स के अंदर मैंने किया है, तो बेसिकली इसको डिवाइड करने का मकसद भी यही था कि ये 4 हिस्सों में हमें समझ आ जाए कि ये इसकी एंट्रीज कैसे कैसे होती हैं, क्योंकि थ्रू आउट प्रोसेस है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। हम इस पर वर्किंग करते हैं और फिर इस तरह से आगे फिनिश गुड्स आती हैं, फिर सेल आउट होती हैं। तो आज हमारा जो लास्ट इसका है ये पार्ट है, इस पर हमने बात करनी है कि जब फिनिश गुड्स बन जाती हैं, क्योंकि हमने पहले मटेरियल की एंट्रीज की, फिर लेबर की, ठीक है जी, फिर हमने एफओएच की बात की, तो इनकी एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट जी। अब इनको हमने अब कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि एफओएच की 4 एंट्रीज की थी, फिर लेबर की थी, फिर इसकी मटेरियल की भी होगी थी। तो अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमने अब इनको मिलाकर जब 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो इन एलिमेंट्स को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो इन फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए जाहिर है कि जो वर्क इन प्रोसेस आपने एज यू रिमेंबर के आपने डेबिट किया था, वो वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल में भी था, डायरेक्ट लेबर में भी था और एफओएच के अंदर भी होता था। तो उस वर्क इन प्रोसेस को जो हमने एक पुट की थी कास्ट, अब उसकी एक जो है ना वो मिक्स होकर जो फिनिश गुड्स बनेगी, उन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर उन कास्ट को मिलाकर एक कास्ट हमारी बनेगी जिसका नाम होगा फिनिश गुड्स। और वो जो फिनिश गुड्स है इसको कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी बोला जाता है और फिनिश गुड्स कंप्लीटेड भी बोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसको 2 तरीकों से लिखा जा सकता है कि अगर तो बाइफर्केशन में दिया जाए कि जी फिनिश गुड्स के अंदर मटेरियल इतना था, लेट्स सपोज कि इस तरह से आपको दिया जाए ये 10,000 आपका मटेरियल था, वर्क इन प्रोसेस से आया, इसी तरह से 20,000 10,000 जो है वो आपका ये बना, इसको कर लें, और 5,000 जो है ये आपका एफओएच बना। तो अब इनको अगर मिलाकर बताया जाए तो वो इस तरह से कास्ट ऑफ गुड्स ₹25,000 कंप्लीटेड या कास्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड आप मैन्युफैक्चर्ड भी आ सकती हैं, या फिर वो अलग अलग देगा जी कंप्राइजिंग ऑफ वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल 10,000, डायरेक्ट लेबर 10,000 एंड एफओएच 10,000। तो इसके ऊपर जो है वो हमारा टोटल जो होगा वो आ जाएगा। तो अगर आपके पास वर्क इन प्रोसेस की बाइफिकेशन है तो फिर आप वो दे दें, नहीं तो आप इकट्ठा भी इसकी जगह पर इकट्ठा आप 25,000 भी दे सकते हैं, आप इकट्ठा भी इसमें कर सकते हैं। तो उस सूरत में जो होगा वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर अगर वो कहते जी कि इसमें से कुछ चीज़ें जब हमारी सेल आउट हो जाएंगी तो सेल की बेसिकली हमने 2 एंट्रियां करनी होती हैं। एक एंट्री जो है वो हमारी ओवरऑल होगी, इसके अंदर जो हमारा होगा इसमें बेसिकली गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड फॉर लेट्स सपोज 20,000। तो कॉस्टिंग ₹15,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री में आ जाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट पे एंट्री बननी है और इसकी सेल प्राइस पे भी बननी है। तो जो अपने कस्टमर से आप चार्ज कर रहे हैं, उस कस्टमर से चार्ज करते हुए लेट्स सपोज के 20,000 पे आप चार्ज कर रहे हैं, तो सेल जो है वो आपकी 20,000 पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये 2 एंट्रीज आ जाएंगी। तो अब इसमें जो है वो हमारे पास सेल हो जाएगी। इसी तरह से एक और जो हमने देखनी है इसके अंदर, वो ये देखनी है कि जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिवर्सल एंट्री होगी, यानी कि अगर इन केस के सेल रिटर्न्स हो जाए तो उस सूरत में भी 2 एंट्रीज हमारी फिर रिवर्स बैक में जाएंगी, क्योंकि जब सेल हो जाती है तो फिर उस वक्त तो 2 एंट्रीज है, ठीक है जी। तो इसको भी हमने मद्देनजर रखना है और लेकर चलना है इस चीज को। अब हम इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से हमने एंट्रीज बनाई है कि कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कास्ट ऑफ, इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपको इस तरह की होगी, गुड्स फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स। ये इस तरह से आ जाएगी। और फिर इनकी जो है वो आपस में जो हम इधर कर रहे हैं, तो इस तरह लिखा जा सकता है कि गुड्स
गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 sold on credit ₹20,000। कैश पे हो तो कैश पे होता है, लेकिन जनरली क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल के नाम से आएगा, तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो एंट्रीज जो है वो आ जाएगी। तो इनको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारे पास सारा वो सिस्टम होगा जो हमने करना है। अच्छा, अब इसमें आगे जी के आपके पास अगर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कहते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर 2000 टू कस्टमर रिटर्न बैक या सोल्ड गुड्स रिटर्न हो गई, कॉस्टिंग $1,500। तो इस तरह से आप देखें कि ये आपके पास जो है वो गुड्स की कॉस्ट जो है वो रिवर्स होगी। तो अब जब हम फिनिश गुड्स करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो फिनिश गुड्स हैं वो रिवर्स बैक जाएंगी, क्योंकि फिनिश गुड्स जब आई थी तो उस वक्त भी जब बनी थी तो डेबिट हुई थी, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आपने सेल आउट किया था तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हुई थी। ठीक है जी, ये फिनिश गुड्स आपके पास क्रेडिट हो रही हैं, और जब कस्टमर आपको वापस करेगा तो गुड्स फिर दोबारा डेबिट हो जाएंगे। इसलिए जो कॉस्ट पे गुड्स आपके इंक्रीज कर देंगी उनको 1500 से आप डेबिट कर देंगे, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, जो कॉस्ट आपके एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपके कम हो जाएंगे क्योंकि वो रिवर्स बैक चले जाएंगे। तो इस तरह से जो आपकी इसमें बनेगा कि आपका अगर 1500 की कॉस्ट वाली चीज़ें गुड्स जो 2000 में आपने बेची थी, ₹2000 की चीज़ें आपको वापस जो है वो मिलेंगी। तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कि वो 2000 का आपका रिवर्स होगा अकाउंट रिसीवेबल। ज़ाहिर है आपने उससे अब वो उसका अकाउंट कैंसिल कर देना है, वो डिग्रीज इन एसेट हो जाएगा। जो नो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो जब बड़ा था तो उस वक्त डेबिट हुआ था, इंक्रीज इन एसेट हुआ था, और फिर जब वापस गया जाएगा तो डिग्रीज इन एसेट होगा, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो रिवर्स जाएगा और सेल रिटर्न जो है वो उसकी जगह आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा मकसद ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो गुड्स की जो एंट्री है वो दो बेसिकली होती हैं। इसमें एक ए और एक बी, आप समझ लें कि जब सेल होती है तब भी कास्ट के ऊपर भी एक एंट्री आपने उसकी रिकग्नाइज करनी है, मैन्युफैक्चरिंग में खास तौर पे। और अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री जो है वो आपने ज़ाहिर है कि सेल की एंट्री जो होती है वो सेल प्राइस पर रिकग्नाइज करनी है आपने रेवेन्यू के तौर पर। इसी तरह से जब आप वापस करते हैं तो उस सूरत में भी आपने एक एंट्री को रिवर्स करना है। तो उसका मतलब ये होगा कि वो आपने सेल रिटर्न्स में दो एंट्री करनी है, क्योंकि एक आपकी कॉस्ट पे रिवर्स बैक हो रही हैं चीज़ें, तो उस सूरत में जो है वो आपने ये कर देना है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका अब कंप्लीट हो गया। इसमें अब हमारा जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसकी जो है वो देख सकते हैं कि ये ओवरऑल जो है वो हमारा एक सिलसिला है जो हमने कंप्लीट किया। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने मटेरियल की भी 4 एंट्रीज कर ली हैं। इसी तरह से हमने डायरेक्ट लेबर की जो है वो 4 एंट्रीज डायरेक्ट लेबर की 4 एंट्रीज की हैं। इसी तरह से जो है वो हमने इसकी जो है वो ऑलमोस्ट 3 एंट्रीज की हैं एफओएच की। और फिर अब फिनिश गुड्स की जो एंट्रीज हैं फिनिश गुड्स की एंट्रीज हैं वो भी हमने एक की, और फिर सेल्स की एंट्रीज भी हमारी 2 होंगी, और फिर देन सेल्स रिटर्न्स की एंट्री भी हमारे पास 2।
तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे टोटल हैं कि एक तो 4 एंट्रीज उसकी हुई थी, इसको हमने पार्ट 1 में कवर किया था, फिर 2 में, फिर 3 में, और आज हमारी ये जो 5 एंट्रीज हैं इनको भी हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारा वो प्रोसेस है जिसको हम लेकर चलते हैं। और थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को जो है वो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।